नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी के डॉक्टर्स में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से ये समझने वाले हैं कि यंग लोगों में अगर 20 से 30 के एज ग्रुप के बीच की बात करें तो स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप के लोगों में किडनी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्यों होने लगी है, इन प्रॉब्लम्स को समझा कैसे जा सकता है, क्या लक्षण है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किडनी डिसीज़ की जब बात करते हैं तो एक एज ग्रुप डिफाइंड होता है दिमाग में कि या तो बड़े लोग होंगे या फिर बच्चों के किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी आप हमें कई एपिसोड्स में बता चुके हैं। लेकिन जवान लोगों में किडनी रोग होना ये क्या है, क्या कॉमन रोग होते हैं, किस कारण होते हैं? किडनी की बीमारी जनरली ओल्डर एज में मोर देन 60 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन है, डेफिनेटली हम लोगों ने देखा है। और लेकिन आजकल देखा गया है कि यंग लोगों में ज़्यादा हो रहा है। यंग में हम लोग दो भाग में बांट दें, मेल और फीमेल। तो देखा गया मेल में भी हो रहा है, फीमेल में भी हो रहा है। कुछ कुछ डिजीज स्पेसिफिक होते हैं जो फीमेल्स में होते हैं, कुछ कुछ मेल्स में होते हैं, कुछ दोनों में बराबर ही होते हैं। तो कॉमन में जैसे अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, जैसे बचपन में ही डायबिटीज़ है, तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज़ के लिए, तो उन लोगों में हो सकता है। ठीक है। अगर आपकी किडनी के ट्रैक में कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे शुरू से ही आपको रिफ्लक्स की डिजीज़ की प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, तो उस कंडीशन में किडनी ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जो बचपन से चला आ रहा हो, तो आपको एडल्ट तक जाते जाते किडनी ख़राब होने की, मतलब लास्ट स्टेज पहुंचने की संभावना रहती है। अगर कुछ कुछ कंडीशन है जिसमें पेशेंट ठीक है, 17-18 साल तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, सडनली उसको कुछ कुछ हुआ जिसके कारण किडनी ख़राब हो गई हो, तो ये कंडीशन मोस्टली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक किडनी की बीमारी है जिसमें किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो किडनी में बेसिकली हम लोग और डिटेल बात करें तो ग्लोमेरुलस में और नेफ्रॉन के साइड में सब, और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जो उसको फिर धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। तो एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इस बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये बहुत बड़ा बीमारी है। इसमें बहुत सारे अलग अलग डिजीज होते हैं। जैसे कुछ आईजीए नेफ्रोपैथी है, देखा गया है कि मोस्ट कॉमन जो है वो आईजीए नेफ्रोपैथी है। आजकल पेशेंट ठीक भी रहते हैं, जस्ट एक टेस्ट कराया तो पता चला उसको आईजीए नेफ्रोपैथी है। इंडिया में बहुत कॉमन है। दूसरा, ये इसके अलावा ये पार्ट हटा दें तो नेक्स्ट आता है कि आपका खान पान डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है कि आप खाने में बहुत ज़्यादा नमक यूज़ कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का यूज़ कर रहे हैं, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किडनी ख़राब होने की संभावना रहती है। फीमेल्स कुछ स्पेसिफिक डिजीज हैं, जैसे एसएलई एक बीमारी है, लूपस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, तो ये फीमेल्स को ज़्यादा होता है, मेल्स को कम होता है। तो यंग फीमेल्स है, अगर उसके साथ एसोसिएटेड और सब भी फीचर है कुछ कुछ ऐसे लिखे ये हैं, तो उस कंडीशन में किडनी ख़राब होने की संभावना होती है। ओवरऑल मेरे ख्याल से मोस्ट कॉमनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, यंग में होता है। अगर बाकी कुछ एकेआई का कारण हो सकते हैं, जैसे हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा उल्टी हुआ, बहुत ज़्यादा डायरिया वगैरह हुआ, उसने प्रॉपर ओआरएस नहीं लिया या फिर किडनी का ख्याल नहीं रखा, तो उस कंडीशन में किडनी डैमेज हो सकते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ यूरिनरी ट्रैक में, पेशाब में कहीं भी ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया, वो इन्फेक्शन फिर किडनी को हो गया, फिर किडनी में और ज़्यादा फैल गया, तो किडनी ख़राब हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, यंग लोगों में खान पान की वजह से भी क्या किडनी की बीमारियां ज़्यादा होने लगी है? हाँ, खान पान के वजह से डेफिनेटली है। आप अपने खान पीना को खाना और जो जो डाइटरी चीज़ लेते हैं उसको ठीक अमाउंट में लें। जैसे प्रोटीन की सही मात्रा लें और अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा रेड मीट वगैरह नहीं लें, एनिमल प्रोटीन भी एडिक्वेट लें। ठीक है। और कैलोरी इंटेक, डेफिनेटली कैलोरी इंटेक अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, और फिर ओबेसिटी एक अलग रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज़ के लिए। तो और एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज उस हिसाब से करें ताकि आपका बीएमआई वगैरह ठीक रहे। दूसरा, हाई रिस्क बिहेवियर, जो लोग ड्रग यूज़ करते हैं या फिर जो लोग पेन किलर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, आईवी ड्रग्स जो यूज़ करते हैं, ये सब भी एक अलग तरह का रिस्क फैक्टर है जो यंग में कॉमन है, जो किडनी डिजीज़ करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है। यूजुअली वो डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं, स्पेशली यंग एज ग्रुप के लोग, जब बीमारी काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं।
अगर आपको लगे कि किडनी डिजीज़ है कि नहीं है, आजकल तो सब कोई देखते हैं कि होल बॉडी चेकअप करा लेते हैं, कुछ-कुछ करा लेते हैं। तो उसमें 2 टेस्ट पर ध्यान रखना है, एक सीरम क्रिएटिनिन, एक यूरिन रूटीन। लाइक अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन अगर आपने टेस्ट कराया नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, नॉर्मल 1 के करीब रहता है, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर इससे ज़्यादा हो रहा हो तो डेफिनेटली आपको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कंडीशन में आप नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। यूरिन का टेस्ट सबसे सिंपल टेस्ट है, 100 रुपये भी नहीं होगा टेस्ट का दाम। यूरिन रूटीन में अगर 2-3 चीज़ ही मोस्टली देखना है। अगर यूरिन में प्रोटीन अगर निकल रहा है, तो प्रोटीन निकल रहा है एक इम्पॉर्टेंट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, उस पर ध्यान देना है। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है या फिर यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सब 3-4 चीज़ को ध्यान रखना है। अगर ये सब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली एक नेफ्रोलॉजिस्ट से को कंसल्ट करें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।